दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पाँव भले फिसल जाए पर जबान और नियत को कभी मत फिसलने देना। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कहानी है एक महात्मा की जो प्रवचन करते थे, भगवान की कथाएं करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाके प्रवचन करते थे, लेकिन उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी कोई परमानेंट जगह, कुटिया, घर कुछ नहीं था। तो वो सोचते थे कि अगर मुझे कहीं कुटिया बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए वहीं अपनी कुटिया बना के लोगों को प्रवचन देता रहूं। एक छोटी सी इच्छा थी उनको। तो उनके किसी दोस्त ने उनको आइडिया दी कि फलाने फलाने गांव में जाओ, वो राजा है, बड़ा ही दानवीर है, वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता है, तो आप उनसे जो मांगोगे मिल जाएगा। तो महात्मा ने सोचा कि ये तो काम बढ़िया है। तो महात्मा चले जाते हैं उस राजा के राज्य में। तो दोस्तों, वहाँ जाके देखते तो बहुत लाइन लगी थी मांगने वालों की, और सबकी इच्छा, बहुत बड़ा दानवीर था वो राजा, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा था, जो मांगे सबको दे रहा था। धीरे धीरे जब इनका नंबर आया तो महात्मा को साधु ने प्रणाम किया और बोले महात्मा, क्या चाहिए आपको? तो महात्मा ने तपाक से राजा को बोला कि मुझे जमीन चाहिए। तो राजा ने वापस प्रश्न किया कि कितनी चाहिए। कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों, मेन कहानी यहां से शुरू होती है। जब राजा ने बोला कि कितनी चाहिए तो महात्मा के मन में विचार आने लगे कि 1 बीघा मांगू कि 2 बीघा मांगू, ये तो 5 बीघा भी दे देगा, कितनी मांगू? मतलब सोच रहा है 5 बीघा मांगू, शायद 10 बीघा भी दे दे। मन में विचार उठ रहे थे। तो राजा ने उनको भांप लिया कि महात्मा अंदर से कुछ शक पका रहे हैं। तो राजा ने बोला, महात्मा चिंता मत कीजिए, एक काम करिए, आप पीछे मुड़िए और शाम तक, सूर्यास्त तक आप चलते जाइए। जहां तक आप चल पाए वहां पे एक निशानी बना के वापस सूर्यास्त होने के पहले पहले मेरे पास आ जाना, वो जमीन आपकी। महात्मा तो खुश हो गया, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा निकला। तो महात्मा जी चलने लगे, पीछे मुड़ गए, चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे। अभी महात्मा जी ने थोड़े तेज कदम बढ़ाने शुरू किए। कुछ आगे गए तो बोले शाम तक वापस आना है, सायकाल तक। तो भागने लगे, तेज भागने लगे। बोला जितनी है हड़प लो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, अपने सैनिकों से कहा कि भाई इसके पीछे जाओ, महात्मा को कहीं प्यास व्यास लगे तो पानी वानी पिलाना, कहीं कुछ ऊंच नीचे नहीं हो जाए। तो सैनिक उसके वो भाग रहे थे, साधु महात्मा और सैनिक उनके पीछे पीछे लगे हुए थे। सैनिकों ने पूछा, महात्मन प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए थोड़ा। बोला नहीं, जरूरत नहीं है। महात्मा बोले, पानी में मैं इंतजार करूंगा, पानी पीने में तो पता नहीं 2 बीघा, तब तक मैं माप लूंगा। फिर आगे बढ़े, फिर आगे भाग रहे। आगे एक झील आई, झील का पूरा राउंड निकाल दिया उन्होंने। बोला ये पूरी मेरे में आ जाएगी। फिर सोचा कि अभी सूर्यास्त के पहले पहले राजा के पास भी जाना है, सूर्यास्त होने को आया है। तो उन्होंने वहां पे निशानी लगाई और फिर राजा की तरफ बढ़ने लगे।
फिर मंत्रियों ने पानी ऑफर किया, बोला गुरुवर थोड़ा पानी पी लीजिए। बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस समय पे जाना भी तो था उधर। अगर नहीं गए, नहीं पहुंच पाए तो ये सब मेहनत फालतू हो जाएगी। तो वो जैसे तैसे करके राजा के पास पहुंच ही गए और पहुंचते ही उनके कदमों में गिर गए। और दोस्तों वो ऐसे गिरे कि वापस उठ नहीं पाए। राम शरण हो गया उनका, भगवान को प्यारे हो गए। तो दोस्तों ये कहानी उस महात्मा की नहीं, आपकी और हमारी है। ये कहानी उनकी भी है जो जिंदगी में भाग रहे, सिर्फ भाग रहे, पैसा कमाने के लिए भाग रहे, भागो भागो। और इस भाग दौड़ में बहुत सारे अपने से पाप भी हो रहे हैं, फिर भी भाग रहे। ये जो तृष्णा है, जो मृग तृष्णा है, जो मिटनी नहीं, और चाहिए। साइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, फ्लैट है तो बंगला चाहिए, बंगला है तो विला चाहिए। ये जिंदगी की भाग दौड़, जो मृग तृष्णा मिटती नहीं, तो संतुष्टि बहुत ही आवश्यकता है। जब तक आप संतुष्ट नहीं हुए तब तक कुछ नहीं है। कबीरदास जी ने क्या खूबसूरत कहा है कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समानी। तो दोस्तों संतुष्टि बहुत ही ज़रूरी है। कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे सिर पर सिर्फ दौड़ना और अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखना, कब खाया कब पिया, खाना खाया या नहीं खाया, पानी पीने का भी वक्त नहीं है और भागते जा रहे। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करना। राधे राधे। घर में गीता और रामायण रखना बिल्कुल नहीं भूले। पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। घर के आसपास साफ सफाई ज़रूर रखें। राधे राधे। जय जय सीताराम।